डॉक्टर अशोक, जिस परिवार में बेटा ना हो तो जो बिटिया है क्या वो अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती है? ऐसा मतलब हमारे शास्त्र या पुराण क्या कहते हैं इस बारे में? आपका सवाल बहुत सही है और बहुत से लोगों के मन में भी होगा कि क्या लड़कियां श्राद्ध कर सकती हैं, महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं। देखिए, श्राद्ध व्यवस्था का जैसे विकास हुआ है उसके सबसे प्रारंभिक उल्लेख मनुस्मृति में मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं। इसके बाद में वैदिक कालीन ग्रंथों के जो विकास हुए उत्तर वैदिक कालीन में, उनमें भी आश्वलायन संहिता में है, हारीत संहिता में है। इस प्रकार से इनके उल्लेखों का विस्तार हुआ है कि कौन लोग श्राद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे महिलाओं के बारे में, जिनके परिवार में लड़के नहीं हैं, महाभारत के युद्ध में ये समस्या आई तो उसमें साफ व्यवस्था है कि लड़कियां भी कर सकती हैं, बहुएं भी कर सकती हैं, पत्नियां भी कर सकती हैं, माताएं भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि बेटियों के, बहनों के बच्चे भी कर सकते हैं श्राद्ध। तो यह तो एक बात है। अगर कोई अविवाहित लड़की है, उसके माता पिता नहीं रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं श्राद्ध, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्राद्ध का अधिकार किसे है? श्राद्ध का अधिकार सबको है। आप किसी श्राद्ध के कार्यक्रम में जाइए, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है पंडित, तो आप देखेंगे श्राद्ध के मंत्रों में, आश्वालायन गुह्य संहिता में और हारीत संहिता में ख़ास तौर से इसका विस्तार दिया गया है। मनुस्मृति तो यह भी कहती है कि पुत्रियां जो हैं अगर अविवाहित हैं या विवाहित हैं, इसका कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता है। तो पुत्रियों को कहीं भी वंचित नहीं किया गया इस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुस्मृति, हारीत संहिता और आश्वलायन गुह्य सूत्र, ये तीनों ही दामादों के द्वारा ये संस्कार करने पर जोर देते हैं। तो मैं समझता हूँ प्रश्न पर्याप्त है। ये लोग भी कर सकते हैं, पत्नियां भी कर सकती हैं, भाई बहन एक दूसरे के श्राद्ध किया करते हैं। श्राद्ध तो अपरिचितों के भी किए जाते हैं। जब आप मंत्रों को सुनते हैं ध्यान से पंडितों के द्वारा उच्चारित, तो उसमें देखते हैं कि पंडित अज्ञात अपरिचित पितरों के लिए भी श्राद्ध करने की बात करते हैं। तो श्राद्ध बहुत व्यापक व्यवस्था है। ये दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान को व्यक्त करता है। दिवंगत आत्माएं किसी की भी हैं, जब आप बर्थडे, अजनबी आदमी के बर्थडे पर फेसबुक, सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजते हैं, ये ठीक वैसे ही है कि एक व्यक्ति की मृत्यु पर आप दुख मना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसके गुणों को याद कर सकते हैं।